नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें दोस्तों हम नवंबर महीने का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। सभी क्वेश्चन दोस्तों इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड हैं, जो आपकी परीक्षा में सीधे देखने को मिल सकते हैं। अगर दोस्तों आपका हाल ही में कोई भी एग्ज़ाम है तो आपके एग्ज़ाम के लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट रहेगी, तो आप प्लीज़ इस क्लास को पूरी जरूर देखिएगा। और लास्ट में आपका एक होमवर्क है, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। तो चलिएगा शुरू करते हैं दोस्तों आज की अपनी इस क्लास को। पहला प्रश्न है, भारत और नेपाल के बीच नियमित रूप से आयोजित होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 2023 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में दोस्तों भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 2023 का आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन दोस्तों 24 नवंबर से 7 दिसंबर तक किया जाएगा। ठीक है, और दोस्तों इस साल इस सैन्य अभ्यास का यह 14वां संस्करण है, तो संस्करण भी आपको याद रखना है। आपसे इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सूर्य किरण युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया? तो नेपाल के मध्य आयोजित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में उत्तराखंड राज्य के नए कार्यवाहक डीजीपी के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अभिनव कुमार। तो अभिनव कुमार को दोस्तों उत्तराखंड के नए कार्यवाहक डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है। जो दोस्तों अशोक कुमार थे, ये रिटायर हो चुके हैं। ठीक है, जो कि उत्तराखंड के डीजीपी थे। ठीक है, और इनकी जगह ली है दोस्तों अभिनव कुमार ने। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा प्रश्न रहेगा दोस्तों कि ई राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना में देश में पहला स्थान किस राज्य को मिला है? तो ई राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना में उत्तराखंड राज्य को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ई राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना को दोस्तों केंद्र सरकार ने 2017 में शुरू किया था, तो सन याद रखिएगा। इस योजना से दोस्तों जुड़ने वाली हर एक मंडी को केंद्र सरकार आधारभूत सुविधाएं और विकास के लिए 70 लाख रुपए दोस्तों आवंटित करेगी। ठीक है, और वर्तमान में दोस्तों ई राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना से उत्तराखंड की 20 मंडियां जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज हॉकी टीम में पौड़ी गढ़वाल के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है? तो दोस्तों अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज हॉकी टीम में पौड़ी गढ़वाल के 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। दोस्तों आपको याद रखना है कि जो 15 से 26 नवंबर तक भुवनेश्वर उड़ीसा में नेशनल हॉकी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। तो इस प्रतियोगिता में दोस्तों इन खिलाड़ियों ने भाग लिया था अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज हॉकी टीम की ओर से। ठीक है, आपको इनका जनपद भी याद रखना है। यह तीनों खिलाड़ी दोस्तों पौड़ी गढ़वाल के थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में मंडवा झंगोरा समेत उत्तराखंड के कितने उत्पादों को जीआई टैग मिला है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो हाल ही में दोस्तों मंडवा झंगोरा समेत उत्तराखंड के 18 उत्पादों को जीआई टैग मिला है। और अब दोस्तों उत्तराखंड के 27 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। जीआई टैग जो मिलता है दोस्तों 1999 का एक एक्ट था। इस एक्ट के तहत दोस्तों किसी भी उत्पाद को 10 वर्ष के लिए जीआई टैग मिलता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं दोस्तों कि जो प्रमुख उत्तराखंड के जीआई टैग उत्पाद हैं तो कौन कौन से हैं। तो बेरीनाग, ठीक है, जो बेरीनाग चाय है, मंडुवा झंगोरा, गहत दाल, काला चावल, काला भट्टा और माल्टा चौलाई, अल्मोड़ा की लखोरी मिर्च, नैनीताल की मोमबत्ती, उत्तराखंड की काष्ठकला और चमोली का मुखौटा आदि दोस्तों ये उत्पाद हैं जिन्हें दोस्तों जीआई टैग मिल चुका है। अगला प्रश्न है,
300 अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो दोस्तों 300 अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने वाली देश की पहली महिला बनी है वंदना कटारिया, जिन्हें दोस्तों हैट्रिक गर्ल के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा, उत्तराखंड की हैट्रिक गर्ल, ठीक है, वंदना कटारिया, ये भारत की पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है जिन्होंने 300 अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेले हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि पौड़ी जिले के कोटद्वार की समृद्धि थपलियाल ने 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में कौन सा पदक जीता है? तो जो दोस्तों 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में आयोजित किए गए, तो इन राष्ट्रीय खेलों में समृद्धि थपलियाल ने स्वर्ण पदक जीता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। और यह किस जनपद की रहने वाली हैं? तो पौड़ी जनपद की रहने वाली हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट को निम्न में से किस देश का समर्थन प्राप्त हुआ है? सही आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, नॉर्वे। तो नॉर्वे देश का दोस्तों समर्थन प्राप्त हुआ है उत्तराखंड को। ठीक है, भारत ने दोस्तों हंगर प्रोजेक्ट चलाया था, याद रखिएगा। ठीक है, उत्तराखंड में दोस्तों भारत के हंगर प्रोजेक्ट को समर्थन देने के लिए नॉर्वे ने एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की, याद रखना है आपको। और भारत सरकार दोस्तों हंगर प्रोजेक्ट के तहत, ठीक है, भूखमरी की समस्या को खत्म करने के लिए इसे चलाया है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उत्तराखंड महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा उत्तराखंड महोत्सव का उद्घाटन किया है दोस्तों लखनऊ में। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि उत्तराखंड के किन पुलिस अधिकारियों को गृह मंत्रालय ने हाल ही में स्पेशल ऑपरेशन मेडल से सम्मानित किया है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो इंस्पेक्टर अब्दुल कलाम, दरोगा उमेश कुमार और दरोगा नरोत्तम, इन तीनों पुलिस अधिकारियों को दोस्तों गृह मंत्रालय ने स्पेशल ऑपरेशन मेडल से सम्मानित किया है। ठीक है, तो सही आंसर रहा हमारा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजाजी टाइगर रिजर्व संरक्षण फाउंडेशन की स्थापना की गई। राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड के किन जनपदों में स्थित है? तो राजाजी टाइगर रिजर्व यह दोस्तों आपका पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार और देहरादून, इन तीनों जनपदों में फैला है और इसका मुख्यालय स्थित है दोस्तों आपका देहरादून में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहा ऑप्शन डी। राजाजी टाइगर रिजर्व जो घोषित किया गया, तो यह दोस्तों 2010 में घोषित किया गया था। ठीक है, और उत्तराखंड में दोस्तों 2 टाइगर रिजर्व हैं, एक कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और दूसरा है दोस्तों राजाजी टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को मंजूरी दी है? तो उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने दोस्तों मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य है दोस्तों कि राज्य सरकार द्वारा मत्स्य पालन को बढ़ावा देना और इसके अंतर्गत दोस्तों मत्स्य पालकों के लिए तालाब और रेसवेज आदि का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, और इन्हें निर्माण कराने के लिए दोस्तों ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस ऋण में दोस्तों 5% की सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, जो दोस्तों ऋण दिया जाएगा तो इस ऋण से जो ब्याज देना होगा तो ब्याज में 5% की सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, और इस सब्सिडी में दोस्तों 3% राज्य सरकार और 2% आपका केंद्र सरकार, ठीक है, शामिल रहेगी। मतलब जो सब्सिडी दी जानी है 5% की, तो उसमें 3% भाग राज्य सरकार का और 2% भाग दोस्तों केंद्र सरकार का है। अगला प्रश्न है, पौड़ी गढ़वाल के अंकित कुमार ने 37वें राष्ट्रीय खेल में 10 किलोमीटर रेस में कौन सा पदक जीता है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन
ए स्वर्ण पदक। तो पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं अंकित कुमार, जिन्होंने 37वें राष्ट्रीय खेलों में दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है। इनका इवेंट्स था दोस्तों 10 किलोमीटर रेस। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, पिथौरागढ़ निवासी ब्रजेश टमटा ने कजाकिस्तान में आयोजित जूनियर एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है दोस्तों स्वर्ण पदक। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों कजाकिस्तान में आयोजित हुए जूनियर एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में ब्रजेश टमटा ने, जो कि पिथौरागढ़ के निवासी हैं। अगला प्रश्न है, और दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में उत्तराखंड हाईकोर्ट का रजिस्ट्रार जनरल किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों आपका आशीष नेथानी को। आशीष नेथानी उत्तराखंड हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा कि उत्तराखंड हाईकोर्ट देश का कौन सा हाईकोर्ट बना था। ठीक है, मतलब किस क्रम का हाईकोर्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था आपका मनोज कुमार तिवारी को। मनोज कुमार तिवारी यह दोस्तों उत्तराखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। ठीक है, और वर्तमान में दोस्तों मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त की गई हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में दोस्तों उत्तराखंड गौरव सम्मान 4 व्यक्तियों को दिया गया। 4 व्यक्ति हैं दोस्तों, डॉक्टर माधुरी बड़तवाल, बसंती बिष्ट, सच्चिदानंद भारती और राजेंद्र बिष्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहा ऑप्शन डी। तो इन चारों को दोस्तों उत्तराखंड गौरव सम्मान 2023 दिया गया है। माधुरी बड़तवाल, इनका सम्मान दोस्तों लोक कला से है। बसंती बिष्ट, इनका सम्मान दोस्तों लोक कला से है इनका भी। और सच्चिदानंद भारती को जो दिया गया दोस्तों यह सम्मान तो वन एवं जल संरक्षण हेतु दिया गया है, और इन्हें उत्तराखंड का वाटरमैन भी बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, इन्हीं के द्वारा दोस्तों पानी राखो आंदोलन चलाया गया था। और कहाँ पे चलाया गया? तो उफरे खाल पौड़ी में। ठीक है, राजेंद्र बिष्ट की बात करें तो इन्हें भी दोस्तों जल संरक्षण एवं समाज विकास के लिए यह पुरस्कार मिला है। इस पुरस्कार के अंतर्गत दोस्तों 1 लाख रुपए की धनराशि दी गई। ठीक है, और यह पुरस्कार दिया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। और कब दिया दोस्तों? 9 नवंबर को। 9 नवंबर को दोस्तों उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है, और इसी के अवसर पर ठीक है हमारी जो मुख्य अतिथि रहीं तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रही थी, उन्हीं के द्वारा यह पुरस्कार दिए गए थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस पर महिला नीति लागू करने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड राज्य ने दोस्तों अपने स्थापना दिवस पर महिला नीति लागू करने की घोषणा की है। तो सही आंसर रहा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ITBP द्वारा अपना 62वां स्थापना दिवस समारोह कब मनाया गया? कहाँ मनाया गया है? तो यह दोस्तों मनाया गया उत्तराखंड में। उत्तराखंड के देहरादून में दोस्तों इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ITBP द्वारा अपना 62वां स्थापना दिवस मनाया गया था। ठीक है, जिसमें दोस्तों मुख्य अतिथि रहे केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह। ठीक है, और 24 अक्टूबर को यह स्थापना दिवस मनाया था। याद रखिएगा, ITBP का जो मुख्यालय स्थित है तो वह दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में दोस्तों ITBP के महानिदेशक हैं अनीश दयाल सिंह। ठीक है, तो ये सभी दोस्तों बातें आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन से संबंधित। अगला प्रश्न है, हाल ही में 23वां उत्तराखंड स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 9 नवंबर को दोस्तों स्थापना दिवस मनाया जाता है, उत्तराखंड स्थापना दिवस। ठीक है, आपको क्रम याद रखना है। इस बार जो था दोस्तों 23वां स्थापना दिवस था। अगला प्रश्न है कि मेडिकल कोर्स MBBS को हिंदी भाषा में लॉन्च करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बना है? तो MBBS
कोर्स को हिंदी में लॉन्च करने वाला उत्तराखंड का दूसरा राज्य बना है उत्तराखंड। इससे पहले दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य ने इस कोर्स को हिंदी में लॉन्च किया था। ठीक है, तो सही आंसर रहा ऑप्शन बी। 22वां प्रश्न है कि 37वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो 37वें राष्ट्रीय खेल जो गोवा में आयोजित किए गए, तो इनमें दोस्तों उत्तराखंड ने कुल 23 पदक जीते थे। ठीक है, तो सही आंसर रहा ऑप्शन सी। ठीक है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब जो उत्तराखंड की रैंक रही 37वें राष्ट्रीय खेलों में, तो 24वीं रैंक थी। ठीक है, और जो 23 पदक जीते थे इसमें 3 स्वर्ण पदक थे। ठीक है, 6 सिल्वर मेडल थे और 14 दोस्तों ब्रोंज मेडल थे। तो 3 गोल्ड, 6 सिल्वर और 14 ब्रोंज मेडल थे, याद रखना है। ठीक है, और रैंक जो रही थी दोस्तों उत्तराखंड की 24वीं रैंक रही थी 37वें राष्ट्रीय खेलों में, 23 मेडल। अगला प्रश्न है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 2024 में कहाँ किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका आयोजन दोस्तों उत्तराखंड में किया जाना है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में आयोजित किए जाएंगे। 24वां प्रश्न है और लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज की हमारी इस क्लास का कि अंतर्राष्ट्रीय एग्रो फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ये किया जाएगा दोस्तों आपका टिहरी में। ठीक है, तो टिहरी गढ़वाल में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय एग्रो फेस्टिवल का आयोजन किया जाना है। ठीक है, सॉरी हो चुका है। और कब हुआ ये, तो 24 से 28 नवंबर तक टिहरी झील में दोस्तों इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, और राज्य में पहली बार इस फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये थे दोस्तों हमारे सभी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी और ये क्लास दोस्तों आपको एग्जाम में जरूर हेल्प करेगी, क्योंकि सभी प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। आज का आपका होमवर्क रहेगा जिसका आंसर आपको दोस्तों कमेंट करके बताना होगा कि गढ़वाल का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं, जगमोहन सिंह नेगी, विनोबा भावे, बीडी पांडे, हरे कृष्ण रतूड़ी। तो कमेंट करके जरूर दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ठीक है, साथ में बताइएगा दोस्तों आज की आपको ये क्लास कैसे लगी। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।